हर रोज़ की तरह विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी शानदार रिसर्च लेकर के और महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, जिनका असर बाजार पर या उस सेक्टर पर या उस शेयर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। और आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस को लेकर के। बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों रीरेटिंग की बात हो रही है, और क्या बजाज फाइनेंस का भी आईपीओ आ सकता है, लिस्टिंग हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर के ज़रा बातचीत कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। बजाज फाइनेंस की री रेटिंग क्यों हो सकती है और हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ आने की संभावना क्यों दिखाई दे रही है, बताइए विवेक। शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो री रेटिंग की दो कारण हैं। एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसके आईपीओ आने की बातें हो रही हैं। अब हम री रेटिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रोकिंग सर्कल है, रिसर्च हाउसेस सर्कल है, उसमें ये बातें हो रही है कि जो आईपीओ का साइज है वो करीब $1 बिलियन यानी कि 8300 करोड़ रुपए का रहेगा। आईपीओ 10% इक्विटी के लिए देखने के लिए मिलेगा, जिससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन होगी वो करीब 83,000 करोड़ रुपए रहेगी। अगर हम देखें तो शेयर इस साल तक लिस्ट होने की संभावना है। हालांकि जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अनुसार शेयर को 2025 तक तो लिस्ट कराना ही है। तो अब चूंकि 2025 तक लिस्ट कराना है, तो कंपनी को प्लान करना होगा आईपीओ 2024 के एंड तक या 2025 के शुरुआत में। साथ ही अब देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस पर क्यों बातें इस तरह की हो रही हैं। बजाज हाउसिंग की अगर एयूएम देखें तो करीब 86,000 करोड़ रुपए का है, और नेट इंटरेस्ट इनकम एज पर Q3 रिजल्ट्स 645 करोड़ और प्रॉफिट 437 करोड़ रुपए। जबकि हम बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप देखें तो करीब 3,11,000, माफ कीजिएगा, एयूएम देखें तो 3,11,000 करोड़ रुपए है, और एनआईआई 7655 और साथ ही प्रॉफिट 3638 करोड़ रुपए। अब अगर हम इन्हीं सारे फिगर्स को, वैल्यूएशन को बजाज फाइनेंस की टोटल वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर देखते हैं कि कितना परसेंट हिस्सा ये रखते हैं। मार्केट कैप के आधार पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का करीब 18.5% हिस्सा होगा बजाज फाइनेंस में, एयूएम के आधार पर करीब 28%, एनआई यानी कि आय के आधार पर करीब 8.5% और प्रॉफिट के आधार पर करीब 12%। अब ये बातें इसलिए हो रही हैं बजाज फाइनेंस की री रेटिंग की, क्योंकि एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये मार्केट इसको आंक रहा है, क्योंकि 1 बिलियन की वैल्यूएशन आईपीओ को की जो स्टेक है उसको, और साथ ही 10 बिलियन की वैल्यूएशन पूरी कंपनी को। अगर हम कुछ एक ब्रोकर्स का पोल भी देखें तो उसमें मोतीलाल की राय है इस काउंटर को खरीदें बजाज फाइनेंस को 8500 के टारगेट के लिए, आनंद राठी की राय करीब 8630 और साथ ही निर्मल बैंक की राय करीब 9100 रुपए के टारगेट्स के लिए। अब इससे ना सिर्फ बजाज फाइनेंस की ही री रेटिंग होगी, इससे एक पूरा सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है, वो है पूरा हाउसिंग फाइनेंस। हमने उनकी भी वैल्यूएशन लेने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एलआईसी हाउसिंग की वैल्यूएशन 35,000 करोड़ रुपए है अभी मार्केट कैप के अनुसार, पीएनबी हाउसिंग की 18,920, आईबी हाउसिंग 13,366, रैपको होम 2820 और जीआईसी हाउसिंग की वैल्यूएशन है करीब 1170 करोड़ रुपए। अब इन पांचों कंपनियों की वैल्यूएशन को जोड़ दें विपुल जी, तो ये 71,500 करोड़ भी पार नहीं होती, जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है वो करीब 83,000 करोड़ रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस वैल्यूएशन पर आईपीओ आता है तो बजाज फाइनेंस को तो एक एज एन पेरेंट कंपनी री रेटिंग की संभावना बढ़ती ही है, साथ ही बाकी हाउसिंग फाइनेंस पर भी मार्केट फोकस करेगा। ठीक, चलिए, तो बहुत डिटेल में बताया गया। आप जरा ब्रोकर्स की राय एक बार और फिर से दिखा दीजिए, ताकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो हो सकता है वैल्यूएशन को ना समझे, लेकिन लक्ष्य को लोग, भाव को ही भगवान मानते हैं। तो बजाज फाइनेंस पर जो ब्रोकर्स की राय है उसमें मोतीलाल की राय है 8500 रुपये के लक्ष्य के लिए, आनंद राठी की राय है 8630 रुपये के लक्ष्य के लिए, निर्मल बैंक की राय है 9100 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संतोष सर, आप कैसे देख रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को का अगर आईपीओ आता है तो क्या आपको ये री रेटिंग होती हुई दिखाई देती है? और जो अभी इस समय हम देखें, अगर शेयर पर के भाव पर नजर डालें तो इस समय बजाज फाइनेंस का शेयर जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 7310 का भाव, यहाँ पर 7310 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। आप कैसे देख रहे हैं सर बजाज फाइनेंस को और इस खबर को, इस विश्लेषण को? देखिए, ये इस खबर से डेफिनेटली री रेटिंग का कैंडिडेट तो बनता है ये। और हाउसिंग फाइनेंस जो है वो कहते हैं कि एक तरह से सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, जिसमें कि आपको एनपीएस भी कम होते हैं और आपके पास कोलेटरल काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप देखें वैल्यूएशन के लिहाज से, मैं अगर बजाज फाइनेंस को देखता हूँ तो उसमें अपने बुक वैल्यू के 7 टाइम्स के ज़्यादा जो है ट्रेड होता है।
लेकिन इसमें ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, डिस्पाइट की इतनी बड़ी एएम होने के बावजूद भी जो ग्रोथ है, रेट है इसमें ऑलमोस्ट जो है 30% के आसपास अगर साल दर साल इनके एएम की ग्रोथ है, जिसके कारण की ये जो गैप है बिटवीन दी बुक वैल्यू एंड द करंट मार्केट प्राइस, वो काफ़ी श्रिंक आने वाले दिनों में हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है, केवल इनको एक थ्रेट था है, इवन रिलायंस की जो कंपनी जियो फाइनेंशियल है उससे थोड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी पैरेंटेज की कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में आ रही है, वो एक थ्रेट डेफिनेटली है। बट लीडर्स बिकम्स लीडर्स, जैसे एयरटेल को बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं हुई, सरवाइव कर गए जियो के आने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस डूइंग द बिजनेस इन अ राइट वे काफ़ी अच्छा है इनका। रिटर्न ऑन इक्विटी आफ्टर सो मच जो है, अगर आप देखें इतनी बड़ी एसेट के बावजूद भी 23% के आसपास है। नंबर्स आर क्वाइट गुड। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज हेंस फोर्थ भी इसमें होगी, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी बड़ी है इसमें। हम्म, तो ये बात निकल कर आती हुई इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 7305 7310 के बीच में इस समय कामकाज करता हुआ 1.25% से ज़्यादा की मजबूती बजाज फाइनेंस को में इस समय देखने को मिल रही है। नज़रें रहेंगी यहाँ पर और आप भी नज़रें बना करके रखिएगा। देखते हैं किस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिखाई देती हैं। आखिरी सेगमेंट का तो वक्त हो गया है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिसर्च को लेकर के आने के लिए और बताने के लिए क्यों रेटिंग हो सकती है बजाज फाइनेंस की, और आगे भी हम इस पर जो है नज़र बना करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।